कि देश इस समय बहुत संकट में है, कि देश की राजनीति सिद्धांतहीन राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज शोषित समाज दल की ओर से शोषित अधिकार रैली को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यह रैली 26 अप्रैल 2025 को पटना के रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस समय देश संकट में है और जो भी राजनीतिक दल हैं वह सिद्धांत विहीन हो गया है और भी बहुत से इस देश में सामाजिक मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें चिंता व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा कि देश की जनता अब विकल्प चाहती है। और उन्होंने आगे क्या क्या कहा, आगे सुनिए। कि देश इस समय बहुत संकट में है। हम लोगों ने महामना राम स्वरूप वर्मा और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 7 अगस्त 1972 को ये घोषणा कर दी थी कि देश की राजनीति सिद्धांतहीन राजनीति है। इससे देश का कभी भला नहीं हो सकता। और उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक दल वो होता है जिसके पास देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की लिखित रूपरेखा हो। सारे दल सिद्धांतहीन थे, तो उन्होंने दावा किया था कि अगर सारे दल ये इकट्ठे होकर के भी एक पार्टी बना लें तब भी देश का पतन नहीं रोक पाएंगे। और उन्होंने देश की सारी समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा दल के सिद्धांत, वक्तव्य, विधान और कार्यक्रम में के रूप में जनता को समर्पित की। इन संप्रदायवाद, पूंजीवाद और जातिवाद की आंधी में उनकी बात अनसुनी कर दी गई, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन देश का पतन तब भी नहीं रुका जब सारे दलों की सत्ता कायम रह चुकी है। इसलिए वो उनकी घोषणा आज साबित हो गई और सारे दल जनता की नज़र में उतर गए। देश की नेता जनता की नज़र में उतर गए। अब देश की जनता विकल्प चाहती है और सिद्धांतहीन राजनीति का विकल्प सिद्धांत परक राजनीति ही होता है। यही बताने के लिए हम लोग 26 अप्रैल को पटना में रैली करने जा रहे हैं और जनता को बताने जा रहे हैं कि सिद्धांतहीन, पूंजीवाद पर आधारित, संप्रदायवाद पर आधारित और जातवाद पर आधारित दलों से देश बर्बाद और हो जाएगा। इसका एक ही विकल्प है कि शोषित समाज दल का समर्थन करें, शोषित समाज दल को अपनाएं। ये निरादर और गरीबी का समूल नाश करने वाले सिद्धांत की पार्टी है। शोषित समाज दल पूरे देश में ये अभियान चला रहा है कि सामाजिक समता के बिना आर्थिक बराबरी नहीं आ सकती। और दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां सामाजिक गैर बराबरी कायम रही हो और आर्थिक बराबरी आ गई। तो सिद्धांत परक राजनीति में हर समस्या का समाधान है। जैसे महामना बुद्ध ने कहा था, दुख है तो उसका कारण है, कारण का निवारण है। शोषित समाज दल के सिद्धांत को आप पढ़िए, देश की हर समस्या का समाधान है। जैसे शिक्षा को आम जनता के लिए सुलभ और वैज्ञानिक और उन्नतकारी बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, सारी शिक्षा मुक्त और मानववादी और एक समान होनी चाहिए। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद शिक्षा के 2 स्तर कर दिए जाएं, एक उच्च शिक्षा और एक तकनीकी शिक्षा। ये तकनीकी ज्ञान प्राप्त विद्यार्थी ये छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे और उत्पादन और निर्माण में लगेंगे। इसी तरह से भारत में 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, लेकिन सिंचाई के लिए किसान के पास पानी नहीं है। शोषित समाज दल 5 वर्ष के अंदर सारी असिंचित कृषि भूमि को 5 सालों के अंदर सींच देगा। इसी तरह से इंसानी बस्ती योजना है कि जिसमें बेकार पड़ी जो वन भूमि 9 करोड़ एकड़ है वो भूमिहीन दलित और प्रजाजनों में बांटी जाएगी। प्रति परिवार 2 एकड़ ज़मीन बाग लगाने के लिए और 100 घरों की इंसानी बस्ती का एक गांव बनाया जाएगा, जिसमें ऐसे सारे लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, छोटी छोटी मशीनें दी जाएंगी ताकि वो उत्तम सामान तैयार करें और पूरी दुनिया में जिसकी सप्लाई हो, चीन और जापान की तरह। इस तरह से बेकारी मिटेगी। किसी दल के पास बेकारी मिटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। शोषित समाज दल 7 साल के अंदर देश में एक भी बेरोजगार नहीं रहने देगा। जैसे
किसान जो कृषि उपज है पूंजीपति उसको औने पौने में खरीद लेता है और पक्का माल बनाकर उसी जनता को दे देता है। जैसे आलू की चिप्स पूंजीपति बनाता है, किसान का औने पौने दाम पर खरीद लेता है। छोटी छोटी मशीनें शोषित समाज दल आलू किसानों को देगा और ट्रेनिंग देगा और चिप्स बनी हुई निर्धारित दाम पर खरीदेगा। इसी तरह से टमाटर से सॉस बनाना, मटर कैनिंग करना, दालें बनाना और तेल और जितनी ये कच्चा माल जो किसान का है उसको पक्का माल बनाने की ट्रेनिंग और मशीन दे करके गांव-गांव से बेरोजगारी ख़त्म कर दी जाएगी। इसी तरह से जो उद्योग नीति है समाजीकरण किया जाएगा बड़े उद्योगों का और 20 हॉर्स पावर के उद्योग नीचे ये प्राइवेट सेक्टर में चलेंगे और जो बड़े उद्योग हैं उनका समाजीकरण किया जाएगा जिसमें सरकार, मजदूर और जनता की बराबर संख्या के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल होगा जो लाभ हानि के जिम्मेदार होंगे। इस तरह से हड़ताल, बेकारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी सभा होने जा रही है वहाँ और वहाँ हम लोग पूरे बिहार में चुनाव की तैयारी करेंगे। हर सीट पर कैंडिडेट उतारेंगे। अभी हमारा वहाँ पर पूरा खचाखच भरेगा और भरने से भी बाहर आदमी आएंगे। पूरी तैयारी है। क्या दर 25 का तैयारी की जा रही है? जी दर 25 चुनाव की तैयारी की जा रही है? हाँ, चुनाव की तैयारी पूरी तरह से है। दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा। पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे? ऐसा है, हम लोगों ने अभियान छेड़ दिया है। हम लोगों का और दलों के हिसाब से है नहीं और तो दल टिकट बेचेंगे। हम तो 1% मेंबरशिप मतदाताओं का बनवा रहे हैं और जहाँ जहाँ 1% मेंबर बन जाएगा सब कैंडिडेट वही की जनता कार्यकर्ता चुन कर और लिस्ट बना कर हमको देंगे, वो सब कैंडिडेट हो जाएंगे। तो आप लोग कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो कोशिश तो है पूरे बिहार में हर सीट पर चुनाव लड़ें। कैंडिडेट आप लोग के पास कौन सा क्वालिटी वाला होगा, कैसा होगा? नहीं, किसान मजदूरों के बीच का ही कैंडिडेट होगा। अभी तय नहीं? तय तो वही 1 हफ्ते पहले करेंगे। जब से पहले जी, मेंबर सब अभियान जारी है और बस जैसे ही मेंबर अभियान खत्म होगा चुनाव करा देंगे, कैंडिडेट सब तय हो जाएंगे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन वगैरह भी करना? अभी तो गठबंधन की कोई बातें नहीं है। सिद्धांतहीन पार्टी तो अकेली है, लेकिन समान विचार के कोई लोग होंगे तो देखा जाएगा। आज आप लोग पार्टी अपना लॉन्च कर रहे हैं? जी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, लॉन्च तो ये सन 1972 की जगदेव बाबू बनाई हुई पार्टी है। ये लॉन्च आज करने, लेकिन अब हम लोग जातिवाद, पूंजीवाद और संप्रदायवाद की आंधी में एक तरह से नज़रअंदाज हो गए। लेकिन अब इनका जब पतन हो रहा है तो अब सिद्धांत की राजनीति की बारी आई है। अब नौजवान देश का सिद्धांत की राजनीति चाहता है। हम तो चाहेंगे कि अकेले लड़ें, लेकिन किसी गठबंधन के साथ नहीं। अभी तो पार्टी बाद में तय करेगी आखिरी टाइम पर। एनडीए के कोई सवाल ही नहीं उठता। विचार की राजनीति करने वाले लोग हैं, संगठन के बल पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग कोई पूंजीपतियों के पैसे चलने वाले नहीं हैं कि एक हफ्ते से निकल पड़े, चुनाव आवे उसके बाद फिर घुस जाएंगे, ऐसा कुछ